पहला है वीकली मार्केट। क्या होता है वीकली मार्केट? फिर शॉप्स इन द नेबरहुड, आसपास जो शॉप्स होती हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, चेन ऑफ द मार्केट, ऑनलाइन मार्केटिंग, मार्केट एंड इक्वलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केट। तो ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। राइट, फर्स्ट है वीकली मार्केट। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ये एग्जाम्पल दिख रहा है, क्या है? जो वीक में एक या दो बार एक जगह पे लग जाती है, व्हाट वी कॉल इट? वीकली मार्केट। परमानेंट नहीं होती है। The name suggests a market that is set up once in a week at a particular place in a locality or a specific day in the week is called a weekly market। एक जो होता है, एक जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक एरिया है, उसमें एक दिन के लिए मार्केट लग जाती है और वो स्पेसिफिक डेट पे लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? वीकली मार्केट। दिस मार्केट डज नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। क्या होते हैं? इनके शॉप्स नहीं होते, क्या लगाते हैं? स्टॉल लगा लेते हैं। ऑन अ फिक्स्ड डे इन अ वीक शॉपकीपर सेट अप शॉप्स इन द आफ्टरनून एंड डिसमेंटल देम आफ्टर लेट इवनिंग। वो क्या दोपहर के टाइम लगा लेते हैं और लेट नाइट तक या देर शाम तक वो उसको खत्म कर देते हैं। मैक्सिमम कब तक होता है? 10 PM तक। नेक्स्ट डे दे सेट अप शॉप्स इन अ डिफरेंट लोकेलिटी ऑफ द सिटी। और नेक्स्ट डे क्या करते हैं? जहाँ पे उनका अपना अलग जगह होता है वहाँ पे जाके वो सेटअप कर लेते हैं। दस दे सेल गुड्स ऑन ऑल 7 days एट डिफरेंट प्लेसेस। और क्या है? ऐसे ही वो जहाँ पे वो हर 7 दिन में जहाँ मार्केट लगते हैं वो वहाँ जाके अपनी मार्केट लगाते हैं। देयर आर वीकली मार्केट इन रूरल एरियाज टू कॉल्ड हार्ट। अगर हम बात करें वीकली मार्केट की, तो रूरल एरियाज में क्या बोलते हैं? हार्ट। अ वीकली मार्केट हैज मेनी एडवांटेजेस। उनके अपने अपने एडवांटेजेस भी होते हैं। आइए देखते हैं। थिंग्स सोल्ड हेयर आर कंपैरेटिवली चीपर देन दोज सोल्ड इन द मेन शॉप्स। मतलब जो मेन शॉप होती है, जो बड़ी शॉप्स होती है, वहाँ की कंपैरिजन वहाँ पे थोड़ा सस्ता सामान मिल जाता है। मेनी आइटम्स लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ग्रोसरी आइटम्स एंड मेनी मोर थिंग्स फैमिली रिक्वायर। मतलब अगर हम बात करें जो घर की जो जरूरत की चीज़ें होती है डे टू डे की, वो सब चीज़ें वहाँ पर इजीली अवेलेबल मिल जाती है। और कैसे? एकदम सस्ते रेट पे। बिकॉज देयर आर मेनी शॉप सेलिंग द सेम क्वांट वन कैन बार्गेनिंग टू बाय द बेस्ट। अब यहाँ पे इतना सस्ता क्यों मिलता है? क्योंकि आसपास जितने भी है सब कुछ लगभग वही चीज़ें बेचते हैं, इसलिए क्या होता है? वो थोड़ा सस्ता मिलता है। और क्या? एकदम रीजनल प्राइस पे। द शॉपकीपर इज इवन रेडी टू बार्गेन एंड सेल एट द प्राइस अग्रीड मेशन। और वहाँ जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लेते हैं। वन कैन इवन एक्सचेंज एंड टेक अनदर आइटम नेक्स्ट वीक। सपोज दैट कोई सामान लेकर घर पे गया और वो खराब निकल गया, तो क्या वो अगले जो वीक होता है उसमें वो चेंज कर लेते हैं। व्हेन द मार्केट इज सेटअप, व्हेन वन फाइंड अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन अ वीकली मार्केट, यू डू नॉट हैव टू गो डिफरेंट एरियाज टू बाय दैट। आपको पता है कि भाई इस वीक में इस दिन क्या लगेगी, वहाँ पे मार्केट लगे, तो आप वेट करते हो और वहीं से सारा सामान ले लेते हो। आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता उस सामान को लेने के लिए। थिंग्स आर चीपर इन अ वीकली मार्केट बिकॉज परमानेंट शॉप्स हैव टू पे रेंट। अब उनका सामान सस्ता क्यों होता है? क्योंकि जो परमानेंट शॉप होती है भाई, उनको क्या रेंट देना है, किसका? उस शॉप का। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है उस जगह का, और सेवरल अदर फीस, और अगर सरकार के अलग अलग ड्यूटी फीस लगाने होते हैं, इसलिए वो थोड़ी महंगी पड़ती है। और जो हम बात करते हैं वीकली मार्केट से, सामान सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा चीज़ें नहीं देनी पड़ती। दे ऑल्सो हैव द हायर सेल्समैन एंड सेल वुमेन। और क्या, जो जिसकी प्रॉपर शॉप होती है उसको भाई सेल्समैन भी रखना पड़ेगा, मैन भी होगा, वुमेन भी होगी, उनको भी तो सैलरी देनी है। इन वीकली मार्केट शॉपकीपर्स स्टोर थिंग्स एट अ होम। और जो वीकली मार्केट वाले होते हैं वो सामान कहाँ? अपने घर पे ही रखते हैं। फैमिलीज मेंबर हेल्प देम इन द वेस्ट वर्क। और कई बार जो होता है फैमिली मेंबर्स उनकी हेल्प कर देते हैं। जैसे सपोज दैट कोई ओकेशन आ गया, कोई बड़ा त्यौहार आ गया, तो क्या फैमिली मेंबर लग जाते हैं साथ में। शॉप्स इन द नेबरहुड। अब हमारे घर के आसपास भी क्या होते हैं? शॉप्स होते हैं, जहाँ पे हम अपने जैसे सब अभी अब कुछ नीड है, गए घर के पास शॉप से सामान ले लिया। वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। वीकली मार्केट में बहुत सारे गुड्स होते हैं। वी ऑल्सो बाय थिंग्स इन द अदर फॉर्म काइंड ऑफ मार्केट। और पर हमें सामान कहीं और से भी तो खरीदना पड़ता है। देयर आर मेनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन द नेबरहुड। ऐसी कई सारी शॉप्स होती हैं जो सामान सेल करती है हमारे आसपास के एरिया में। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी। हम क्या डेयरी से क्या मिल्क खरीद लेते हैं। ग्रोसरीज खरीदते हैं, क्या कुछ डिपार्टमेंट स्टोर से। स्टेशनरी सामान होता है वहाँ से खरीद लेते हैं। ईटेबल्स मेडिसिन फ्रॉम द अदर शॉप। कुछ खाने का सामान, कुछ मेडिसिन कई शॉप से मिल जाता है। मेनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स। ये सब क्या होते हैं? मोस्टली होती हैं क्या? परमानेंट शॉप्स होती हैं। वाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल्स सच एज दैट वेजिटेबल हॉकर्स, फ्रूट वेजिटेबल। और कुछ ऐसी शॉप्स देखी होंगी जो रोड के किनारे डेली लगती हैं, वो सामान कुछ बेच रहे, कुछ उसको डेली सेल करते ही हैं। ये एग्जाम्पल किसका है? नेबरहुड शॉप्स का। Shops in the neighborhood are useful in a many ways. They are near home and we can go over the day of the week. हमारे पास जो घर के पास शॉप होते हैं हम कभी भी जा सकते हैं, कुछ सामान वहाँ से ले सकते हैं। Usually the buyer and sellers know each other and these shops are provide goods on a credit. तो कई बार होता है कि जैसे आप बहुत अच्छे जानते हो, तो कभी आपके पास पैसे कम हुए या कुछ हो गया तो वो आपको थोड़ा बहुत उधार पे दे देते हैं। शॉपिंग मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। ये देख रहे हो आप एग्जाम्पल, ये क्या है? ये शॉपिंग मॉल है, राइट। इस पे देखा बहुत बड़ी लग रही है और यहाँ पे मॉल्स रखते हैं, देखा ना आपने।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आर द मार्केट इन द अर्बन एरियाज दैट हैव मेनी शॉप्स। और क्या वो बेसिकली कहाँ फाइंड होते हैं? अर्बन एरियाज में। और शॉपिंग वहाँ पे क्या होता है? मॉल के अंदर। वहाँ पे कई सारे शॉप या कई सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं एक जगह मिल जाते हैं। इन रिसेंट ईयर शॉपिंग मॉल्स हैव कम अप इन द मॉडर्न मार्केट प्लेस। अगर हम बात करें मॉडर्न डेज में तो शॉपिंग मॉल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। देर आर ह्यूज कॉम्प्लेक्स, वो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। वहाँ पे क्या एयर कंडीशनर लगा होता है, विद अ वैरायटी ऑफ रिटेल शॉप। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पे आप जाके अपना सामान परचेज कर सकते हो। ईटिंग जॉइंट्स, वहाँ पे खाने पीने का भी होता है। एंड मूवी हॉल्स, वहाँ पे थिएटर्स भी होते हैं जहाँ पे आप मूवी देख सकते हैं। आई मीन प्ले एरियाज फॉर द चिल्ड्रन। और कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे छोटे बच्चों के वहाँ पे खेलने के लिए जगह भी होती है। इस सब का क्या है कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर हम मॉल्स बोल देते हैं। मॉल हैव बिकम अ प्रेफरेबल डेस्टिनेशन फॉर यंग एंड द ओल्ड एंड जनरली रेमेडीज एंड इंटायर शॉपिंग सीजन। बहुत जो हम बात करें जो यंग जनरेशन है वो बहुत वहाँ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है, एक टाइम स्पेंड होता है और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे देखने को वहाँ मिल जाते हैं। मॉल्स हैव कम अप इन ऑल ओवर द कंट्री। हमारे लगभग देश के हर एक बड़े शहर के अंदर में आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएगा। टुडे इवन अ स्मॉल टाउन हैज लीस्ट शॉपिंग। आज तो छोटे छोटे शहर हैं जो भी बढ़ रहे हैं वहाँ पे भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। चेन ऑफ द मार्केट, कैसे मार्केट फॉर्म होता है आइए देखते हैं। तो देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ द मार्केट इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग गुड्स टू बी सोल्ड डे टू डे बायर्स। दिस मार्केट आर लोकेटेड एट वेरियस प्लेसेस नियर बाय। जैसे अब ये प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर ये क्या करते हैं? ये प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर वो कहाँ जाता है? वो लेके जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर के पास कौन? ट्रेडर्स आते हैं। ट्रेडर्स उसको कहाँ लेके जाते हैं? रिटेलर पे। और फिर जो रिटेलर मतलब जो घर के आसपास शॉप होते हैं उसको रिटेलर बोलते हैं। और रिटेलर किसको देता है? बायर्स को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? एक चेन है, कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके एक कस्टमर तक पहुंचता है। द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर फर्स्ट अपॉइंट होलसेलर इन अ डिफरेंट सिटीज। मान लो आपने कुछ प्रोड्यूस किया तो आप क्या करोगे? होलसेलर अपना फिक्स कर लोगे। दिस होलसेलर सेल द प्रोडक्ट टू द ट्रेडर। और यही जो होलसेलर होते हैं क्या करते हैं? वो ट्रेडर्स को ये सामान दे देते हैं। फर्दर सेल गुड्स टू द रिटेल। और उसके जो ट्रेडर होता है वो कहाँ लेके जाता है? वो रिटेलर सामान लेके जाता है। दिस इज फ्रॉम द रिटेलर दैट वी बाय गुड्स। और रिटेलर से हम क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं। दिस प्रोसेस अडॉप्टेड टू सेव टाइम एंड बॉदरेशन ऑफ द एंड। अब ये क्या है? हम डायरेक्टली क्यों नहीं जाते मैन्युफैक्चर पे? क्योंकि प्रॉब्लम है, हमें क्या पता कहाँ पे क्या प्रॉब्लम। तो जो टाइम को खत्म करने के लिए इतने सारे जो चैन्स हैं, इतने सारे लोगों को अपॉइंट किया गया है। अब मैन्युफैक्चरर कैन नॉट सेल हिज प्रोडक्ट टू एवरी शॉप इन द सिटी। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो हर जगह हर शॉप पे जाके सामान तो देगा नहीं, राइट? फिर इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम विच कैन यूज इन द फैक्ट्री वेयर ही गुड्स आर प्रोड्यूस। और वहाँ पे क्या बहुत सारा टाइम लगेगा, उतना टाइम तो वो चीज़ों को प्रोड्यूस करने में लगा लेगा ना, क्यों घूमेगा वो। द अदर रीजन इज दैट मैन्युफैक्चरर इज ऑलवेज बेनिफिटेड बाय सेलिंग हिज मार्केट प्रोडक्ट एंड गो ऑन। और क्या उसको बेनिफिट होता है कि उसको मैन्युफैक्चरर को जैसे मार्केट का रेट आया उसके हिसाब से उसने सेल कर दिया। सो द होलसेलर टेक अप द प्रोडक्ट्स एंड सेल इन द ट्रेडर। तो जो होलसेलर होता है वो जाता है प्रोडक्ट को खरीदता है और कहाँ पहुँचाता है? शॉप्स के आसपास। सपोज अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 5000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट एवरी डे। मैन्युफैक्चरर को कितने 5000 पैकेट्स बना रहे किसके? बिस्किट्स के। ही सेल देम टू द होलसेलर। किसने दे दी? किसको दे दिया उसने? होलसेलर को दे दिया। एग्जाम्पल हाउ द ट्रेडर ए सेल हिज गुड, सिमिलरली ट्रेडर बी एंड ट्रेडर सी सेल देयर गुड्स एंड मे बी इन डिफरेंट सिटी। और ऐसे ही वो अलग अलग सिटीज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है? आज की डेट में क्या ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत चल गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हैज मेड पॉसिबल टू बाय सेल गुड्स इन द एब्सेंस ऑफ शॉप्स। अब कई बार आपने देखा होगा जो कुछ होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, राइट, मीशो हो गया, राइट, ऐसे कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्या करते हैं? प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और कैसे सेल करते हैं? बिना किसी शॉप के। आपने क्लिक किया, ऑर्डर किया, तो सामान आपके घर पे। टेली शॉपिंग एंड इंटरनेट शॉपिंग इज अ वेरी पॉपुलर इन सिटीज। तो जो टेली शॉपिंग होती है और इंटरनेट शॉपिंग ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कहाँ पे? सिटीज में। मेनी ऑनलाइन रिटेलर प्रोवाइड होम डिलीवरी इन ऑर्डर टू प्रोडक्ट्स एट द डोर स्टॉप्स ऑफ द कंज्यूमर। और क्या करते हैं? जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या घर तक पहुँचाते हैं? किसके? कस्टमर के। दिस इज बिकॉज वेरी पॉपुलर इन द रिसर्च। ये क्या ये आज की टर्म में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। डोर टू डोर सेलिंग इज अनदर वे ऑफ द मार्केटिंग गुड्स एंड द अडॉप्टेड कंपनीज। तो डोर मतलब कुछ ऐसा है कि प्रोडक्ट है लिया रिटेलर से जाके क्या करना करके डोर टू डोर प्रोडक्ट पहुंचा दिए, सामान पहुंचा दिए। मार्केट एंड इक्वालिटी। वी डज नॉट सीम इक्वालिटी इन द मार्केट। कभी हमें मार्केट में इक्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। बट बिग एंड पावरफुल बिजनेस पर्सन अर्न ह्यूज प्रॉफिट वाइल स्मॉल ट्रेडर्स अर्न वेरी लिटिल। तो ये क्या है? जो बहुत बड़े बड़े मर्चेंट्स और बिजनेसमैन होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और जो छोटे पर्सन उनको कम प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अ शॉप ओनर इन द वीकली मार्केट एंड दोज इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आर टू डिफरेंट पीपल। शॉप दोनों जगह है, एक कहाँ पर है? एक आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और एक कहाँ पे है? घर के आसपास है, वीकली मार्केट लगा रहा है।
वन इज अ स्मॉल ट्रेडर हु हैज लिटिल मनी टू रन द शॉप, एक के पास बहुत कम पैसा है जो कि अपनी छोटी सी शॉप चला रहा है, whereas the other has a lot of money to spend in the shop, और एक दूसरा पर्सन है जिसका बहुत सारा पैसा है और अपनी शॉप में वो लगा सकता है और लगा भी रहा है। द अर्निंग ऑफ दीज टू पीपल इज ऑल्सो अनइक्वल, तो अर्निंग भी क्या होगी, अनइक्वल होगी, एक के पास बहुत पैसा है वो लगा रहा है, एक के पास कम पैसा है वो लगा रहा है, तो सोर्स ऑफ इनकम किसके बेस पे होगी, जितना आप लगाओगे पैसा। द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न लिटिल प्रॉफिट, जो वीकली मार्केट वाला होता है उसको क्या प्रॉफिट कम मिलेगा, whereas द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ओनर ह्यूज इनकम, क्यों, क्योंकि पैसा भी वो बहुत ज्यादा लगा रहा है। नॉट ओनली द शॉप ओनर्स आर डिफरेंट पीपल बट ऑल्सो हैव द बायर्स ऑल्सो, बायर्स भी होते हैं, भाई कोई सस्ता लेता है कोई महंगा ले जाता है। इन द मार्केट वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ बायर्स, मार्केट के अंदर में हमें बहुत सारे बायर्स देखने को मिलते हैं। देयर आर सेवरल बायर्स हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड इवन द चीपेस्ट गुड्स व्हाइल अदर्स आर बिजी शॉपिंग डिफरेंट लग्जरी, कई ऐसे लोग होते हैं जो कि छोटा सामान भी नहीं खरीद सकते और कुछ ऐसे लोग जो बहुत लग्जरी आइटम भी सब खरीदते हैं, तो डिपेंड करता है बायर्स पे भी किस टाइप के बायर्स कहाँ पे सोसाइटी में। दस वी सी नो इक्वालिटी इन द मार्केट प्लेस, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट में कोई भी इक्वालिटी नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट, क्या होती है मार्केट की इंपॉर्टेंस, आइए देखते हैं। मार्केट हैव इमेंस इंपॉर्टेंस, सम डिस्कस। पहला क्या है, मार्केट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द बायर सेलर्स, भाई बायर्स और सेलर के लिए क्या है, मार्केट एक प्लेस है जहां पे उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है प्रोडक्ट को खरीदने की और बेचने की। दे ऑल्सो जनरेट जॉब्स एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और क्या वो जॉब्स, जैसे मान लो आपकी कोई शॉप है ओपन करी, किसी न किसी को तो रखोगे बेचने के लिए सामान, तो उसके लिए व्हाट यू नीड पर्सन, तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई। सेल पर्सन, क्लीनिंग स्टाफ एंड हेल्पर्स इन शॉप्स आर सम पीपल हु आर एम्प्लॉयड, अब शॉप है उसको साफ करने के लिए भी चाहिए, राइट, तो ये भी उसको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, एज मोर एंड मोर गुड्स आर सोल्ड डिमांड ऑफ अ न्यू गुड्स आकर्स, जैसे जैसे आप गुड्स को सेल करते जाओगे तो मार्केट के अंदर में डिमांड और बढ़ती चली जाएगी, विच इन टर्न कीप फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री फंक्शनिंग इन द क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, और जैसे डिमांड बढ़ेगी, सपोज दैट आपके पास अब जॉब आ गया, आपके पास क्या हो गया, पैसा आ गया, आप कुछ ना कुछ परचेस करोगे तो डिमांड तो करोगे, कहीं ना कहीं तो प्रोड्यूस होगा, ऐसे करके क्या होता है जॉब एम्प्लॉयमेंट और बढ़ चलती चली जाती है। आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस हम करते हैं कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा है और अब देखते हैं कितना हमें उसमें से आता है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हु इज द लास्ट लिंक ऑफ द चेन ऑफ द मार्केट, मार्केट के अंदर में जो लास्ट पर्सन है, जो लास्ट चेन है क्या है, होलसेलर, रिटेलर, ट्रेडर और बायर, तो कौन होता है, बायर होते हैं। अ प्लेस वेयर बायर एक्सचेंज मनी फॉर गुड्स इज कॉल्ड व्हाट, वी कॉल इट मार्केट, मार्केट में तो एक्सचेंज करते हैं। A multi-story building housing a large number and the variety of shops including a cinema, theater and the restaurant is called, क्या होगा वो, शॉप होगी, मार्केट कॉम्प्लेक्स होगा, शॉपिंग मॉल होगा, none of this, तो आंसर होगा शॉपिंग मॉल। The dash buy goods from the wholesaler market and from the retailer, तो कौन देता है, तो कौन बाय करता है, रिटेलर कंज्यूमर, कंज्यूमर होलसेलर, कंज्यूमर रिटेलर, क्या देखो, द डैश बाय गुड्स, कौन गुड्स बाय करेगा, फ्रॉम द होलसेलर, कौन होलसेलर से, कौन करेगा, रिटेलर बाय करेगा किससे, होलसेलर से, एंड देन बाय फ्रॉम द रिटेलर, और कंज्यूमर फिर क्या करते हैं, रिटेलर से परचेस करते हैं, तो आंसर इज 1 इज करेक्ट। फिफ्थ, होलसेलर सेल द प्रोडक्ट्स टू डैश हु फर्दर सेल द गुड्स टू रिटेलर, अब किसे देंगे, होलसेलर सेल द प्रोडक्ट टू, किससे खरीदते हैं वो, ट्रेडर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट, वी हैव द फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें फर्स्ट चीज क्या है, फिलअप्स, तो व्हाट वी इन दैट, तो अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर डैश एंड डैश एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, तो कौन होता है, सेलर एंड बायर एक्सचेंज द गुड्स एंड आइडियाज। तो सेकंड इज देयर आर टू टाइप ऑफ मार्केट, वीकली मार्केट एंड रिटेल मार्केट, राइट, दो टाइप की मार्केट हो गए। डैश ट्रेडर अर्न, यानी हम बात करें जो वीकली ट्रेडर होता है, राइट, वो क्या अर्न प्रॉफिट कम करता है, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं ओनर, वो ह्यूज प्रॉफिट अर्न करते हैं, राइट। नेक्स्ट, मार्केट क्रिएट व्हाट, मार्केट क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या करते हैं ये, जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या, मैच द कॉलम, तो फर्स्ट है एंड सेकंड। फर्स्ट कॉलम में क्या है, मार्केट, वीकली मार्केट क्या होता है, राइट, लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्मॉल प्रोवाइडिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, बार्गेनिंग कैन बी डन हियर, डू नॉट सेल गुड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी, तो क्या है वीकली मार्केट, बार्गेनिंग कैन बी डन हियर, राइट, यहाँ हो सकती है। मॉल, मॉल में क्या होता है, मॉल में क्या देखते हैं हम, वहां पे क्या है, लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। नेबरहुड क्या करता है, प्रोवाइड गुड्स शॉप्स ऑन अ चीप ऑन अ क्रेडिट, कई बार आपको मिलता है। प्रोड्यूसर क्या होता है, डू नॉट सेल टू द स्मॉल क्वांटिटी, वो छोटे से क्वांटिटी में सेल नहीं करते, और रिटेलर क्या होते हैं, उसकी शॉप होती है। तो ये क्या हो गए हमारे मैच द कॉलम्स हो गए। अब देखते हैं हम अपने ट्रू एंड फॉल्स को, राइट, देखते हैं। मार्केट वेयर गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन अ बल्क आर कॉल्ड रिटेल मार्केट,
बल्क में नहीं, फॉल्स। रिटेल मार्केट वो होती है जहां पे हम छोटी छोटी चीज होती है, राइट। शॉपकीपर इज एवर रेडी टू बार्गेन एंड सेल एट अ प्राइस एग्रीड म्यूचुअली, यस ट्रू, हमेशा होता है। नो, फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट, क्योंकि शॉपकीपर क्या करता है, बार्गेन नहीं करता, वो तो वीकली मार्केट वाले करते हैं। शॉपिंग मॉल्स हैव कम अप एज मॉडर्न मार्केट प्लेस, यस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, द मंडी इज अ ह्यूज प्लेस वेयर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स फ्रॉम विलेज कम एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, यस ट्रू। Retailer and wholesaler create an article crisis by storing huge quantity of grain for use of the during natural calamities. तो आज स्टेटमेंट इज ट्रू, कई बार ऐसा होता भी है। So students, that's all for the today. Stay tuned with us for the next video. Thank you so much. Tata, bye bye and take care.